नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका और चीन के रिश्तों में बढ़े हुए तनाव के बीच सूत्रों के हवाले से बताया है कि बहुत संभव है राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को वर्चुअल यानी रिमोट लोकेशन से एक समिट मीटिंग करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन चाहते थे कि दोनों नेता रोम में हाल ही में आयोजित की गई G20 शिखर सम्मेलन में आमने सामने बैठकर बात करें, लेकिन जैसा हमने आपको सोच समझ करके एक पिछले अंक में बताया था, राष्ट्रपति शी कोरोना वायरस के खतरे के चलते पिछले 21 महीनों से देश से बाहर नहीं गए हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो पाया। ये भी संभव है कि चीन के राष्ट्रपति अब से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के पक्ष में शायद थे ही नहीं। ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों कई मुद्दों पर तल्खी के साथ बाहें चढ़ाए आमने सामने खड़े हैं। इनमें कोरोना वायरस की शुरुआत की जगह और वजह और दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध कराने की होड़ शामिल है। लेकिन 2 दिन पहले यानी 10 नवंबर को इस तल्खी में तब कुछ कमी आई जब स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में क्लाइमेट चेंज पर हो रही राष्ट्रसंघ की COP26 मीटिंग में जलवायु परिवर्तन के कारण और कुप्रभाव को रोकने के कदमों पर चीन ने अमेरिका से सहयोग करने पर सहमति जाहिर की। ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा जनवरी 2021 में कामकाज संभालने के बाद राष्ट्रपति शी से फ़ोन पर उनकी 2 बार बातचीत हुई है। अगले सोमवार को होने वाली वर्चुअल समिट मीटिंग में ये नेता द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के बीच बहुत से मुद्दे हैं: ताइवान, साइबर सिक्योरिटी, द्विपक्षीय और वैश्विक व्यापार, परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार आदि, जिन पर विचार विमर्श जरूरी है। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में अमेरिका और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और सुरक्षा, मानवाधिकार और व्यापार के मामले में दौड़ धूप तो बहुत हुई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। अमेरिकी संसद कांग्रेस में भी दोनों राजनीतिक पार्टियां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स लगातार विभिन्न मुद्दों पर चीन की नीतियों और व्यवहार की आलोचना करते रहे हैं। इससे दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आ गई। खैर, अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल शुरू होने पर शी ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। ग्लासगो में COP26 में क्लाइमेट चेंज पर चीन और अमेरिका के बीच राजीनामा शायद इसी सिलसिले का हिस्सा है। ताइवान के प्रश्न पर दोनों देशों में तनाव बढ़ा है। चीन ने पिछले कुछ महीनों में ताइवान की वायु सीमा में अपने जंगी जहाज़ों से बार बार घुसपैठ कर इस छोटे से देश को धमकाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों के युद्धपोतों, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स शामिल हैं, इन्होंने दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गश्तें की हैं, जिनसे चीन भड़का है। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा। इस मामले को व्हाइट हाउस ने बाद में काफ़ी मेहनत कर संभालने की कोशिश की। अमेरिका चीन की लगातार बढ़ती सैनिक तैयारी को लेकर चिंतित है। चीन ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया है और ये मंशा जाहिर की है कि 2030 साल तक वह 1000 अणुबम बना लेगा। चीन ने सैनिक ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल भी तैयार किए हैं। ये सभी मुद्दे बाइडेन और शी की बातचीत में उठ सकते हैं। चीन इंडो पैसिफिक में क्वाड ग्रुप के देशों के सहयोग और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अमेरिका के घनिष्ठ होते रिश्तों को भी गंभीरता से ले रहा है। चीन के शिनजांग प्रांत के वीगर लोगों के मानवाधिकारों के हनन पर अमेरिका की आलोचना वाले टिप्पणियों ने भी चीन को काफ़ी नाराज़ किया है। चीन चाहता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के टर्म में परस्पर व्यापार में अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैक्स को वापस लिया जाए, लेकिन अमेरिका ने इनमें से अधिकतर करों को बनाए रखा है और साथ में ये आश्वासन दिया है कि वो व्यापार के प्रश्न पर बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक काम चीन को खुश करने वाला ज़रूर किया है। इसने हुआवे टेक्नोलॉजीज़ की वित्तीय प्रमुख मेंग वानशू को राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर कनाडा में 3 साल तक हिरासत में रखने के बाद वापस चीन जाने की इजाज़त दिला दी। इसके परिणाम स्वरूप मेंग स्वदेश लौट गई और घर पहुंचने पर उनका हीरो जैसा स्वागत किया गया। अमेरिका को उम्मीद है कि चीन उसके इस फैसले से संतुष्ट होकर संबंध सुधारने की बातचीत को आगे बढ़ाने में रुचि लेगा। मुश्किल ये है कि चीन खुद को अगले सुपर पावर के रूप में देखता है, इसलिए वो अमेरिका से बराबरी के दर्जे की उम्मीद करेगा।
क्या अमेरिका दुनिया में अपनी लीडरशिप बांटने के लिए तैयार होगा? सोमवार की वर्चुअल शिखर बैठक के नतीजों का दुनिया को इंतज़ार रहेगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।